पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को बालाघाट प्रवास पर आ रहे हैं जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन। जिला योजना समिति की बैठक में होंगे शामिल। वेनगंगा नदी में डूबे दूसरे बालक की भी लाश पुलिस ने की बरामद। 26 सितंबर को हल्ला बोल पोल खोल रैली निकालेंगे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे। नियमितीकरण की मांग को लेकर रोजगार सहायक और सहायक पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, कहा गड्ढे नहीं खोदेंगे शिक्षक। मार्केटिंग सोसाइटी की 72वीं साधारण वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। मार्केटिंग सोसाइटी के व्यापार को बढ़ाने के विषय में लिए गए अहम फैसले। और आजाद अध्यापक संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन मंगलवार को किरनापुर में। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन का 19 सितंबर को बालाघाट आगमन हो रहा है। मंत्री श्री जैन 19 सितंबर को सुबह 8 बजे सिवनी से प्रस्थान करेंगे और 9:30 बजे बालाघाट पहुंचेंगे और 10 बजे जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक वे जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में शामिल रहेंगे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक वे कार्यकर्ताओं एवं जन सामान्य से भेंट करेंगे। शाम 4 बजे वे प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम बालाघाट में करेंगे। मंत्री श्री जैन 20 सितंबर को सुबह 9 बजे बालाघाट से सिवनी के लिए प्रस्थान करेंगे और सिवनी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात्रि 10:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। रामपाली पुलिस ने वहां के चिचगांव की वेनगंगा नदी में डूबे दूसरे बालक आलोक पंचेश्वर की लाश सोमवार को बरामद कर ली है। होमगार्ड के तैराकों ने ग्राम साकड़ी के पास नदी से बालक आलोक की लाश बरामद की है। आपको बता दें 17 सितंबर को चिचगांव निवासी 2 बालक रुद्रकांत और आलोक मवेशी चराने नदी की तरफ गए थे, जहां गहरे पानी में डूबने से दोनों बालकों की मौत हो गई थी। नदी में पानी का बहाव तेज होने से दोनों बालकों की खोज के लिए बालाघाट में होमगार्ड के तैराक बुलाए गए थे। रविवार को दिन भर की मशक्कत के बाद एक बालक रुद्रकांत की लाश बरामद कर ली गई थी, जबकि दूसरे बालक आलोक की लाश सोमवार को साकड़ी से बरामद की गई। 18 सितंबर को दोनों बालकों का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम फैला है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने जिले में हो रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ 26 सितंबर को हल्ला बोल पोल खोल रैली करने का ऐलान किया है। सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मुंजारे ने कहा कि रेत कारोबारियों द्वारा नदी को छलनी किए जाने का कार्य किया जा रहा है। नियमों के विरुद्ध जेसीबी और पोकलेन मशीन के जरिए नदी घाटों से रेत निकालने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेत कारोबारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संरक्षण है। श्री मुंजारे ने घोषणा की कि 26 सितंबर को हल्ला बोल पोल खोल रैली निकाली जा रही है। वहीं 3 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे द्वारा सोमवार को नगर के दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में समस्त पदाधिकारियों से कहा गया कि वह पंडाल में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। प्रसाद और भंडारा वितरण में प्लास्टिक के डिस्पोजल का इस्तेमाल न करें। श्री धोवारे ने स्वच्छता का ध्यान रखते हुए दुर्गा जी के पंडालों में झांकी आदि के माध्यम से स्वच्छता का संदेश प्रसारित करने वाली समितियों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। सर, आज अपने दुर्गा समितियों के सदस्यों की बैठक ली, किस तरीके से दिशा निर्देश बनाया गया है रणनीति? हमने दुर्गा समितियों की बैठक ली है और उन्हें जानकारी दी है कि हम पिछले वर्ष अनुसार भी इस वर्ष हम पुरस्कार का आयोजन रखे, जिसमें कि मूर्ति कला के लिए, सौंदर्य के लिए और अनुशासन और स्वास्थ्य सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए इस आधार पर हम वो देंगे पुरस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा जिससे सुंदर मूर्ति होगी तो उसको कलाकार मूर्ति कला के लिए और साज सज्जा के लिए और स्वच्छता के लिए, और उनको कि आप पंडाल के आजू बाजू में साफ सफाई और स्वच्छता रखें और नगर पालिका से किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता है तो उसको हमें 2-3-4 घंटे पहले हम सूचित करें कि अगर आप पॉलीथीन और डिस्पोजल का उपयोग ना करें।
किसी भी पंडाल में अगर पॉलीथीन और डिस्पोजल का उपयोग होगा तो वहाँ का कचरा नगर पालिका के कर्मचारी नहीं उठाएंगे। और उन्हें ये भी कहा गया है कि अगर आप भंडारे का आयोजन करते हैं तो हमें सूचित करें, हम अपनी गाड़ी को वहाँ पे खड़ी कर देंगे जिसमें कि आप पत्तल और ये सब सामान गाड़ी में डाल सकें। ग्राम कायदी के वैष्णो देवी मंदिर से माता रानी के 45 भक्तों का एक दल सोमवार को पदयात्रा करते हुए डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुआ। यह भक्तगण पिछले 6 वर्षों से हर वर्ष माता बम्बेश्वरी के दर्शन के लिए 165 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए डोंगरगढ़ जाते हैं। मेरा शैलेश खैरवार। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग ग्राम कायदी से आ रहे हैं। अच्छा, ये जो पदयात्रा निकली कहाँ से निकली और कहाँ जाएगी और क्या उद्देश्य रहता है आपका? ये कायदी से लेकर के हम लोग पैदल चलते हैं डोंगरगढ़ जाते तक। अच्छा। 3 दिन में पहुँचेंगे। लगभग कितने सालों से आ रहे हैं चलते? ये तीसरा साल है। नहीं, छठवां साल है। क्या उद्देश्य रहता है इसको लेकर? यही माता रानी चंगा रखे, खुश रखे। लगभग कितने लोगों का दल है आपका? अभी 45 लोगों का दल है कम से कम। कितने किलोमीटर की यात्रा होती है? 165-66 किलोमीटर की यात्रा। जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता द्वारा छात्र विंग का गठन किया गया है, जिसमें महाविद्यालय छात्र प्रमुख शुभम सोनी को बनाया गया है। वहीं यमुना टांक को महाविद्यालय छात्रा प्रमुख बनाया गया है। इस अवसर पर श्री चतुर्मोहता ने कहा कि छात्र विंग कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्याओं को हल करने में सहायक होगा। पीजी कॉलेज में जिस तरीके से कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही साथ छात्र हितों के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा कॉलेज में सेवा दल का विस्तार किया गया। इसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा कॉलेज में एक मेल अध्यक्ष और एक फीमेल अध्यक्ष हमारे द्वारा बनाया गया है। 2 अलग अलग प्रभारी हमारे द्वारा बनाए गए। वो संगठन चुनाव, साथ ही साथ कॉलेज के चुनाव, साथ ही साथ कॉलेज में होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार छात्र हित में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी तारतम्य में आज लगभग 30 से 35 नियुक्तियां की गई है। इसका द्वितीय चरण 25 सितंबर को स्थानीय गुलमोहर में आहूत किया जाएगा, जिसमें और वहीं नवनियुक्त विंग अध्यक्षों ने भी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करने की बात कही है। दूसरी बातें होती है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। जब तक अपना परस्पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैं आपको फीडबैक कैसे दूंगा? आप अपनी समस्याएं मेरे पास लेके आइए, मैं उसका पूरा निराकरण करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा उसको करने में। और दूसरी चीज मैंने कहा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, मतलब कदम से कदम मिलाने की क्षमता और परस्पर सहयोग। ये आपका मेरे साथ रहेगा तो मैं अपने आपके प्रति पूरी तरह समर्पित रहूंगा। ठीक है? 2 बातें होती है, आपने देखे होंगे, ट्रेन देखा होगा, सबने देखे होंगे, जितना ज्यादा पावरफुल इंजन रहता है उसमें जितना ज्यादा पावरफुल इंजन रहता है उतने ही ज्यादा डब्बे जुड़ते हैं, और जितनी लंबी ट्रेन होती है उतनी लंबी यात्रा करती है। हो गया हमारा पावरफुल इंजन हमारे भैया है, हमारी ये पूरी शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति आपका सहयोग है। मेरा नाम यमुना टाक है। मुझे GSTPG कॉलेज में महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एवं मैं अपना महिला दल को पूरा सपोर्ट करते हुए छात्र हित में कार्य करती हूँ। आगामी भविष्य में चुनाव है, आप चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से छात्रों की समस्याओं को रखेंगे? सबका सहयोग लेके, सबके साथ चल के एवं सबकी सहमति के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा 17 सितंबर को अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष PS परिहार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह के दौरान डॉक्टर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद हमारे एक इंजीनियर साथी R.C. पंचेश्वर जी
अभियंताध्यक्ष मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन। अच्छा, यहाँ पे क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, कौन आया? आज यहाँ पे 2 कार्यक्रम है। एक तो 15 सितंबर को जो अभियंता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जो हमारे देश के प्रथम इंजीनियर है, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं अभियंता दिवस के रूप में। और दूसरा जो हमारे प्रांताध्यक्ष हैं इंजीनियर PS परिहार, उनका सम्मान समारोह भी आज आयोजित किया गया है, जो आज हमारे प्रमुख अतिथि हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य MR सोनबे साहब, और तमाम जिले के इंजीनियर यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे भोपाल से वित्त मंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। और ये 157वां अभियंता दिवस समारोह है। इसको हम लोग सभी इंजीनियर लोग एक यादगार के रूप में और संकल्प दिवस के दिन में मनाते हैं कि जिस प्रकार का नाम डॉक्टर विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का विश्व में नाम है, उस प्रकार हम भी अपने देश और प्रदेश के विकास कार्य को अंजाम देने के लिए। आदिवासी गोवारी समाज संगठन के द्वारा सोमवार को नगर के नए राम मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए समाज संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि गोवारी समाज के द्वारा प्रस्ताव पारित कर उन्हें सर्वसम्मति से गोवारी समाज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। समाज द्वारा दी गई जिम्मेदारी का वे बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। वहीं 1 माह के भीतर कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर सोमवार को तमाम ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर के जिला पंचायत के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मांगों के संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी ने बताया कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर नियमितीकरण की मुख्य मांग को लेकर यह 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्रांतीय संगठन के नेतृत्व में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के सभी पदाधिकारियों ने लामबंद होकर रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण जिले में ये 1 दिवसीय धरना आंदोलन रखा गया है। धरना आंदोलन का कार्यक्रम है जिसमें शासन से हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग, नियमितीकरण की मांग को लेकर के हमने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। और हमारी यदि नियमितीकरण की मांगों को शासन समय पर पूरा नहीं करती है या हमारी ओर ध्यानाकर्षण नहीं करती है तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है आगामी समय में रणनीति बनाएंगे और सरकार के विरुद्ध और शासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। या किसी मंत्री का मोबाइल का खर्चा होता है, उतने बजट में हम लोग अपनी तनख्वाह लेते हैं या उतनी तनख्वाह में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो बड़े मुश्किल और बड़ी समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं। आज की तारीख में वर्तमान में 9,000 रुपये मात्र का मानदेय रोजगार सहायकों को मिल रहा है। जिला महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जिले में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शहनाज खान ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मैं आज SP साहब के पास कुछ खास बातों को लेकर उपस्थित हुई थी, क्योंकि अभी हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं, मध्याह्न भोजन बनाने वाली जो महिलाएं हैं, उनके साथ लालबर्रा में वहाँ के CO ने बहुत ही बदतमीज़ी, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो लगातार हमारी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं। तो उसके ख़िलाफ़ में दूसरा, जो बच्चियाँ हमारी आती जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। तो उनका लगातार बालाघाट ज़िले में हमारे 1-2 दिन में लगातार लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं। तो उसके ख़िलाफ़ में मैंने आज आवेदन दिया है कि कानून थोड़ा सख्त हो ताकि ऐसी वारदातें ना हो। तीसरी बात यह है कि जो लाखों रुपया कमा रही हैं इंग्लिश स्कूलें हैं और भी बहुत सी प्राइवेट स्कूलें हैं, तो उनमें बच्चे जो आते जाते हैं उनमें ड्राइवर कंडक्टर आदतन शराबी होते हैं। तो मेरी ये मांग है कि ऐसे आदतन शराबियों को जो नशा करते हैं उन्हें ड्राइवर कंडक्टर के पद पर ना रखा जाए, और अगर वहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर जो भी हो उनके साथ एक लेडी गाइड के रूप में उन बच्चों के साथ बसों में आना जाना करें। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आई थी ज्ञापन सौंपी, उन्होंने मांग की कि कड़ा रूप तैयार किया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष द्वारा कुछ महिलाओं के साथ में आकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के
नाम एक लेखी ज्ञापन पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने ज़िले में महिलाओं पर हो रहे अपराधों के बारे में गंभीरता से लेने के लिए और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु एक एप्लीकेशन दिया है। साथ ही स्कूली बच्चों को बस में ले जाते वक्त ड्राइवर कंडक्टर शराब वराब पी करके रहते हैं, उस संबंध में विशेष अभियान हेतु उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना प्रभारी द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। देश के मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस 18 सूत्रीय ज्ञापन में शिक्षकों की मांग तत्काल पूरी करने की मांग की गई है। और कंटेंट हमारे 18 सूत्रीय मांग है। इसमें पहली मांग है छठे वेतनमान की जो विसंगतियाँ थी उसको दूर करिए। 7वां वेतनमान दिया गया शासन द्वारा संपूर्ण देश में एक समान है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। सभी विद्यालयों में संविदा के नाम पर जो पदस्थापनाएँ हो रही है उसको हटाया जाए, नियमित शिक्षक पर। उसके बाद शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न कराए। अभी जैसे गड्ढा खुदवाने में शिक्षकों की ड्यूटी लग रही, शौचालय की, भारत कहाँ जा रहा है? हाँ अभी आ रहे हैं, आइए सर। शिवाजी बॉबिस ताले, क्या है सर? पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। सर आज यहाँ पे आप आए थे, किन मांगों को लेकर के और क्या कार्यक्रम? ये क्या है, आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर संपूर्ण राष्ट्र में एक साथ सभी जिलों से माननीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है 18 सूत्री मांगों को लेकर के। मेन मांगे क्या क्या है? मेन मांगों में 6वें वेतनमान की विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हुई है। हम लोगों ने पहले कई बार मांग किया है कि 6वें वेतनमान की विसंगति पहले दूर की जाए, उसके बाद 7वां वेतनमान दिया जाए। 7वें वेतनमान की घोषणा तो हो गई, लेकिन 6वें वेतनमान की विसंगति अभी दूर नहीं हुई, उसको दूर किया जाए और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को संपूर्ण देश में एक साथ लागू किया जाए। संघ के प्रांतीय सचिव यादवकांत बिसेन ने कहा कि शिक्षकों से शौचालय के गड्ढे खुदवाने के आदेश दिए जा रहे हैं, जिसका संघ विरोध करता है। यादवकांत बिसेन, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। सर आपने शिकायत की आज डिप्टी कलेक्टर साहब को जी कि आप लोगों को गड्ढा खोदने का काम बताया जा रहा है, क्या ऐसा क्या है, ये क्या शिकायत की? क्या है कि अभी जो भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढे का निर्माण किया जा रहा है, उसमें हमारे टीकमगढ़ जिले में वहाँ के जो हमारे शिक्षक हैं, जो राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, जो शिक्षकों बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनको गड्ढे खुदवाने की ड्यूटी में लगा दिया गया। ये बड़ी गलत बात है कि हम अध्यापन कार्य करेंगे कि गड्ढा खुदवाएंगे, और यही प्रक्रिया हमें ऐसा लग रहा है कि बालाघाट जिले में भी होने जा रही है, तो उसका हमने आज विरोध किया है। और हमारा शिक्षक गड्ढा खोदने का काम तो नहीं करेगा और खुदवाने का काम नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के जबलपुर जोन का प्रशिक्षण शिविर सिवनी में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में शामिल होने पार्टी पदाधिकारियों का एक दल सिवनी के लिए रवाना हुआ। भ्रष्टाचार का एक ही कौन, केजरीवाल, केजरीवाल। निकलो घर मकान दुकानों से, निकलो घर मकान दुकानों। अरविंद चौधरी, जिला संयोजक आम आदमी पार्टी। क्या कार्यक्रम? आज प्रदेश के नेतृत्व में आज सिवनी में जबलपुर जोन की एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है सिवनी में, जिसमें 5 जिले और 31 विधानसभा के सभी पदाधिकारी उपस्थित होंगे, इकट्ठे होंगे सिवनी में रायल लॉन में। और आज मुख्य अतिथि अपने आलोक अग्रवाल जी, प्रदेश संयोजक, और प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुकेश जायसवाल जी के विशिष्ट अतिथि में ये कार्यक्रम होगा। और वहाँ बालाघाट जिले की 6 विधानसभा से सभी कार्यकर्ता आज उस प्रशिक्षण शिविर में जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है दिल्ली के अंदर में और जो मध्य प्रदेश में हम करना चाहते हैं, उसको लेकर के आज कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। वहाँ से सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और उस कार्यशाला में जो चीज़ बताई जाएगी उसको जिले के हर गांव, हर घर तक पहुँचाने।
आजाद अध्यापक संघ के तत्वाधान में 19 सितंबर मंगलवार को किरनापुर में जिला स्तरीय अध्यापक संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में संघ के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन और उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल से अध्यापकों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। फिर श्री पोल द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री और अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। भरवेली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरापुर के भगत सिंह चौक समिति के सदस्यों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार SR वर्मा को ज्ञापन सौंपा। समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी जॉर्ज सरभांग ने बताया कि ग्राम में शासकीय भूमि पर सभा मंच का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। वहीं समस्त समिति सदस्यों ने इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। ग्राम हीरापुर और हमारे भगत सिंह चौक में जनपद पंचायत सभा मंच प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर किया जा रहा था। लेकिन जो उसके बाजू में एक घर है जो कि खुद घर ही अवैध है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे छिंदवाड़ा निवासी महिला वो आकर रोक लगा रही है और उनने हमसे कहा कि बातचीत करके जो भी मामला है उसको विस्तार पूर्वक निपटाते हैं। तो हम वहाँ पे पंचायत द्वारा काम भी रोक दिया गया था, लेकिन वो आकर बेवजह ज़बरदस्ती जो पहिए खोदे गए थे उसको वो बंद कर रही थी। तो उस मामले को लेकर हम महोदय जी के पास आए थे। महोदय जी ने हमें अभी ऑर्डर दिया है। नंबर 14 में हम लोग सभा मंच निर्माण कार्य के लिए वहाँ पर पहिया वगैरह खुदवाए थे, जो कि वो शासकीय ज़मीन है, किसी की ज़मीन नहीं है। उसके जस्ट पीछे में एक छिंदवाड़ा में निवासरत महिला है, वो रोक लगा रही हैं कि हम यहाँ नहीं बनने दे रहे हैं, लेकिन हमने वो ज़मीन पहले से ही वहाँ सुरक्षित करके रखे थे कि हम आगामी समय में यहाँ सभा मंच बनाएंगे। इस बाबत हम सर को ज्ञापन सौंपने आए थे, तो उन्होंने हमें संतुष्ट किया। नगर के भाजपा कार्यालय में सोमवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस जिला स्तरीय बैठक में अल्पसंख्यक आयोग सदस्य तोकड़िया दास वैद्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जब से सत्ता संभाली है तब से देश में सौहार्दपूर्ण माहौल कायम है। वहीं कांग्रेस के शासनकाल में अशांति का माहौल था। इस जिला स्तरीय बैठक में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 3 साल से लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद और कांग्रेस में भ्रम पैदा करके नगर के कालीपुतली चौक में स्थित मार्केटिंग सोसाइटी में सोमवार को 72वीं वार्षिक साधारण आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी से जुड़े तमाम कर्मचारी और संचालक मंडल सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से सोसाइटी के व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जाए इस विषय पर चर्चा की गई। मार्केटिंग सोसाइटी के संचालक प्रकाश चंद्र बागरेचा ने कहा कि मार्केटिंग सोसाइटी की आय को बढ़ाने के कारगर प्रयास करने होंगे ताकि व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। क्या चिंतन कर सकते हैं कि हम अलग से बैठक करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं आपके सामने रखूंगा कि हम इसमें क्या है बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ हमारी जो व्यक्तिगत सदस्यता यहाँ पर है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये रही है। काफ़ी लंबे वर्षों से सिर्फ 5 रुपये आज का कोई मायना नहीं रखता। और वो जो व्यक्तिगत सदस्यता का स्वरूप है उसको कम से कम मैं समझता हूँ 1000 रुपये व्यक्तिगत सदस्यता फीस होना चाहिए। और जो सोसाइटियों के लिए जो फीस निर्धारित की गई है उसको भी कम से कम 2500 या 3000 रुपये के रूप में उसको एक फिक्स होना चाहिए, ताकि हम अच्छे सोसाइटियों को, अच्छे सदस्यों को आमंत्रित कर सकें। वहीं मार्केटिंग सोसाइटी के संचालक दुर्गा कसार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। संचालकगण एवं दूर दराज से आए हुए हमारे आमंत्रित प्रतिनिधिगण और मेरे सभी यहाँ के कर्मचारीगण और हमने मार्केटिंग सोसाइटी को बढ़ाया है। और मैं सभी हमारे प्रतिनिधिगणों को भी उनको भी बधाई देती हूँ कि उनका भी सहयोग हम लोगों को रहा है।
वहीं मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष बसंत नकपुरे ने सभी के सहयोग से सोसाइटी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात कही। करते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहते हैं कि प्रतिवर्ष आकर के हमारे आम सभा को सफल बनाए और मार्केटिंग में जो भी कार्य होता है उसकी उपलब्धि दे करके जाए और हमारी आम सभा में आप लोग आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक लालबर्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में हुई। इस दौरान श्रीमती बिसेन ने कहा कि महिलाओं में अपार शक्तियों का भंडार है, बस उसे भीतर जागृत करने की जरूरत है। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जगत जननी मां भवानी की उपासना का महापर्व नवरात्र 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस पर्व को लेकर वारासिवनी नगर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पंडाल लगाकर साज सज्जा की तैयारी की जा रही है। वहीं मूर्तिकारों द्वारा भी मां दुर्गा जी की मनमोहक रूपों वाली प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये आपका नाम? मुरली ढेकने। तो आप मूर्तिकार हैं? जी। अभी कौन सी मूर्तियाँ बना रहे हैं आप? ये अभी माता जी दुर्गा जी की मूर्ति बन रही है। तो दुर्गा जी की मूर्ति। तो अभी क्या काम चल रहा है? अभी ये कलर पेंट रंग रोगन का काम चालू है। अब पर्व को 3 दिन बचे हुए हैं, तो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे पूरी? ये तो 1 दिन पहले ही कंप्लीट करके देना पड़ता है। वैसे दूर भी जाती है माता जी। तो अंतिम रूप दे रहे हैं आप? जी जी जी। तो इस बार कोई महंगाई रंग रोगन में और अन्य चीज़ों में? हाँ, फर्क तो पड़ा है वैसे। बढ़ा है क्या? जी। अन्य कितने % बढ़ा है इस बार प्रतिशत? ये खैर अब अपने को वैसे जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या है 10 से 15% GST बोलते हैं। हाँ। उसके कारण बोलते हैं कि 28% बढ़ गया कलरों पे। तो अब हमको उस बारे में अब कोई जानकारी नहीं है। हमको जितने में अब दुकानदार देता है तो लेना ही पड़ता है। तो ये बताइए, जैसे तो आप जितना मेहनत करते हैं, कारीगरी बाहर से बुलवाते हैं। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा में संयुक्त आदिवासी समाज संगठन द्वारा 18 सितंबर को महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह मडावी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक रैली भी निकाली गई जो शहर का भ्रमण कर वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां देश के इतिहास में आदिवासियों के योगदान का जिक्र किया गया। इस बलिदान दिवस के दौरान सुबह आदिवासी युवाओं द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। मामा कांटे वीर, मामा कांटे वीर। गोरा साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा रघुनाथ शाह शंकर शाह जी का बलिदान दिवस अभी भी वो किसी को आने नहीं देती है कलश जलाते समय। अभी क्या हुआ, पिछले साल जो गोंड वहां कलश जलाता था, हर साल जो गोंड कलश जलाता था वो मर गए। हर साल अब ढूंढने जाते थे गोंड को, जा भैया ढूंढ के ला, फिर वो कलश जलाएगा, फिर 1500 देके उसको भगा देते थे। जा उसके बाद वो क्या लिखते हैं पूरा? मेरा नाम KP प्रधान है, गोत्र मरकाम है। मैं आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। आज जो वारासिवनी में जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे गोंडवाना के जो महान राजाल सुक्ति थे
गढ़ा मंडला के राजा, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा पुणे में युद्ध छेड़ा था। सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता मिल जाना ही आदमी का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। जब तक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। इसी को पुणे में या धार्मिक स्वतंत्रता भी बोला जाता है। इसी स्वतंत्रता को लेके जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में छेड़ा अपना आंदोलन, तो उस दिन आज के दिन ही उनको शहादत प्राप्त हुआ था। उसी की याद में 12 से उन्हें कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज उनको याद किया गया, उनके शहादत को याद किया गया, समाज, पूरा समाज एकत्रित उनके शहादत को याद किया गया। और उनके द्वारा जो छोड़े हुए या उनके द्वारा जो संदेश दिए हुए पुणे में या धर्म के संबंध में जो बोला गया शब्द है, जो सिर्फ एक गोंड समाज के लिए नहीं, गोंडी जो पुणे में है वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, धर्म विश्व में जो। वारासिवनी के वार्ड नंबर 5 में स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा जी के मंदिर में 17 सितंबर को देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। जयंती कार्यक्रम के दौरान रैली भी निकाली गई, वहीं भंडारे का आयोजन भी किया गया। आपका परिचय सर? मैं मनोज सरोदे वारासिवनी विश्वकर्मा मंदिर सचिव। यहाँ पे आज यहाँ क्या कार्यक्रम मनाया जा रहा है? आज यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पे हवन पूजन कर भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। और महाकौशल का एकमात्र मंदिर विश्वकर्मा, इसको सभी धर्म जाति के लोग मानते हैं। इसकी आज के दिन सभी फैक्ट्री और कारखानों में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसमें परदेसी विश्वकर्मा बढ़ई समाज, लोहार समाज और सोनी समाज, सभी मतलब जितने रचनात्मक कार्य करते हैं वो इसकी आराधना पूजा करते हैं। दिलीप कुमार कनौजी, विश्वकर्मा समाज समिति का अध्यक्ष। कितने वर्षों से वारासिवनी में आपकी समिति द्वारा मनाया जा रहा है? कम से कम नहीं तो 20-25 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम चालू है। और आज भी नौजवानों का सहयोग, समाज का सहयोग से ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है। किन आस्थाओं के साथ मनाया जा रहा है? ये पूरे धर्म, वारासिवनी धर्म प्रेमी बंधु और जो भी है व्यापारी संघ, इसमें सभी व्यापारी संघों का भी गठबंधन है, इसमें सभी लोगों का। वारासिवनी में रविवार रात आए आंधी तूफान और तेज बारिश से एक पिसाई मशीन की मिल धराशायी हो गई। यह हादसा रात्रि में हुआ, वरना दिन में जान माल का नुकसान हो सकता था। जी आपका नाम? श्री चंद्र राम दुकानी। ये कटंगी रोड पे जो आपकी दुकानें थी, क्या की दुकान थी जी? कौन सी दुकान थी? ये तेल घानी, आटा चक्की, मसाला मिल, ग्राइंडर मिल। तो कैसे गिरा है? ये रात को हवा तूफान आया, पानी आया, बदली आई, अपना आंधी तूफान आया, बरसात का तेज आंधी तूफान आने का। जी। तो क्या क्या रखा हुआ था वहाँ पे? सभी कुछ है, अलसी है, तली है, सरसों है, सभी कुछ रहता है। और कितना नुकसान हुआ? हो गया 10-15 लाख। तो रात की कब की घटना है? रात में हमें भी नहीं मालूम, हमको सुबह जब मालूम पड़ा तब हम यहाँ आए। तो सुबह आकर देखे आप? जी। तो अगर दिन में अगर ऐसे हादसे होते तो बहुत बड़ा घटना। हाँ। लांजी दुर्ग रोड पर रिसेवाड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। सोमवार सुबह सड़क पर तेंदुए को मृत देखकर वन विभाग को सूचना दी गई, जिस पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को लांजी डिपो लाया गया। इससे पूर्व वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ भी मौके पर पहुंचे। तेंदुए का पोस्टमार्टम कर विशेषज्ञ जांच के लिए भेजा जा रहा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को बालाघाट प्रवास पर आ रहे हैं जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन। जिला योजना समिति की बैठक में होंगे शामिल। वेनगंगा नदी में डूबे दूसरे बालक की भी लाश पुलिस ने की बरामद। 26 सितंबर को हल्ला बोल पोल खोल रैली निकालेंगे पूर्व सांसद कंकर मुंजारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर रोजगार सहायक और सहायक पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, कहा गड्ढे नहीं खोदेंगे शिक्षक। मार्केटिंग सोसाइटी की 72वीं साधारण वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। मार्केटिंग सोसाइटी के व्यापार को बढ़ाने के विषय में लिए गए अहम फैसले।
और आजाद अध्यापक संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन मंगलवार को किरनापुर में। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।